देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर बैठा हो, तो उसकी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। हलाल सर्टिफ़िकेट को लेकर जो ये बयान आया है दोबारा से और यही बयान मुझे लगता है कि इस पर जो एक इश्यू उठा था, आज से तकरीबन 1.5 साल या 2 साल पहले भी आई थिंक मुझे जब याद पड़ता है, ये मामला उठाया गया था और उस पर तमाम चीज़ें उठी थी और लोगों को बताया गया था, समझाया गया था। देखिए, मज़हब इस्लाम में ख़ास तौर से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हराम चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, इस्तेमाल नहीं करनी है, ना ही उसका कोई तरीक़ा करना है। तो हलाल और हराम की तमीज़ जो है वो बताई गई है और मुझे लगता है कि तमाम मज़ाहिब में ये बताई जाती हैं। हलाल और हराम के बारे में सर्टिफ़िकेट जारी होते हैं, जो कुछ संगठन उसको देते हैं और परमिशन देते हैं कि हाँ, ये हलाल है और ये हराम है। तो मुसलमानों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब इसको लेकर ये एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है जो तमाम लोगों के लिए अधिकार है कि वो अपने धर्म के अनुसार चीज़ों को खाए, रहे। तो ये कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक अधिकार है, इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। जी, हमने कहा है कि इस पैसे का जो है आतंकवाद और जिहाद के लिए धर्मांतरण के लिए। देखिए, ये अल्फ़ाज़ बहुत बड़े हैं। ये अल्फ़ाज़ कि इसका जो पैसा है वो धर्मांतरण पर इस्तेमाल होता है, लव जिहाद पर इस्तेमाल होता है वग़ैरह-वग़ैरह, ये अल्फ़ाज़ बहुत बड़े हैं। देखिए, हम इल्ज़ाम तो किसी पर भी लगा सकते हैं। मसला पैदा होता है उसे सिद्ध करना, उसे साबित करना। तो अगर ये चीज़ है तो ये जाँच एजेंसियाँ जो हैं क्यों बैठी हैं, उनको सिद्ध करना चाहिए, बताना चाहिए। और मैं फिर वही कहता हूँ कि हलाल और हराम के लिए आप जो है अगर खालिस इसे आप इंडिया में ना समझें, हलाल और हराम के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। एक्सपोर्ट अगर होती हैं तो एक्सपोर्ट का माल आप दूसरे विदेश में भी जाता है। जो मुस्लिम देश हैं, वो तो बिना हलाल और हराम के नहीं लेंगे। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का असर अगर हम इस चीज़ को रोकते हैं तो उसका कहीं न कहीं असर जो है एक्सपोर्ट पर भी रुकेगा और कहीं न कहीं इसको देश पर भी इस पर असर पड़ेगा। तो जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसको वो करना चाहिए और इसको कोई इश्यू बनाने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको बनाना चाहिए। फिलहाल शब्द जो है मीट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पानी के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि लोगों के मन के अंदर ये सवाल रहता है कि हलाल और हराम जो है वो मीट में ही इस्तेमाल होता है। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पानी कैसे हलाल और हराम हो सकता है? तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है, जो कंपनियाँ पानी बेच रही हैं, वो कौन से केमिकल का इस्तेमाल कर रही हैं उसको साफ़ करने के लिए? वो केमिकल क्या ऐसी चीज़ों से इस्तेमाल तो नहीं किया गया कि उसमें कोई हराम चीज़ें डाली गई हैं? तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसको समझने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान तरीका है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इंडियन मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शाहबुद्दीन, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हलाल सर्टिफिकेट देने का सिलसिला शुरू किया वो शरीयत की रोशनी में सरासर गलत है। ये बात कही थी। देखिए रिज़वी साहब ने ये किस पर्पज़ से सवाल का जवाब दिया है, ये तो बहरहाल बेहतर वही बता सकते हैं। अलबत्ता सबके ज़हन अपने-अपने होते हैं और अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है और अपनी पढ़ाई होती है। तो जिसका जितना ज़हन खुला हुआ होता है, वो उतना डीपली उसको समझता है और बताता है। तो बहरहाल वो उनकी सोच है, वो कितने दायरे में है, उन्होंने किस सोच कर ये फैसला दिया है। मेरी नॉलेज में जो चीज़ें हैं, वो मैंने आपके सामने सिद्ध की हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।